नमस्कार, मैं मानसी सैनी रुड़की हब में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एक बहुत बेसिक सी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज हम मौजूद थे और जिसका जो उद्देश्य था वो बहुत ही बेसिक चीज़ थी। अभी तक आप सभी ने सुना होगा, देखा होगा और सभी उस चीज़ों से सफ़र करते हैं कि हमें कुछ हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट जो प्रोसीजर होता है वो कैसे होता है। सभी को पता है, सबसे पहले हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमें दवाइयाँ प्रीफर करते हैं, सजेस्ट करते हैं, उसके बाद हम लेते हैं एंड देन हम ठीक हो जाते हैं। अगर कोई ऑपरेशन प्रोसीजर है तो सभी को पता है कि क्या है। अब आज हमने ये मेडिकल लाइन की बात क्यों करी है, क्योंकि मिस्टर सखा जी मेरे साथ मौजूद हैं जो एक डिफरेंट स्ट्रेटजी लेके आए हैं और उनका मेन स्ट्रेटजिकल जो पॉइंट है वो वोटर है। अब सबसे पहला सवाल, बाकी बात शुरू करने से पहले मेरा ये रहेगा कि सर लोगों को आप किस तरीके से समझाएंगे, क्योंकि लोग तो एक सिंपल चीज़ से गुजरते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयाँ पूछते हैं, बीमारी बताते हैं और घर आ जाते हैं। तो आपकी ये जो पॉलिसी है आप किस तरह से लोगों तक पहुँचाएंगे, क्योंकि जो कुछ कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको आप कैसे समझाएंगे कि हमारा ट्रीटमेंट वोटर के अंदर जितनी भी चीज़ें इंक्लूड होती है उनसे हम शुरू करते हैं। देखिए, अगर कोई भी काम किया जाता है या कोई भी विचार पब्लिक में फैलाया जाता है तो उसके पीछे सबसे जो बड़ी चीज़ होती है वो होती है साइकोलॉजी। हम जिस देश में काम करते हैं इस देश की साइकोलॉजी में ऐसा है कि यहाँ चाहते सब हैं कि गरीबों के लिए काम किया जाए, लेकिन वास्तव में यह है कि सारे ही गरीब उन लोगों के पीछे अट्रैक्ट हैं जो कि अमीर कर रहे हैं। अगर गरीबों को ये बोला जाए कि ये पानी जो है वो पिया है कोहली ने, तो लोग उसको पीने को तैयार हो जाएंगे, वो चाहें पूछेंगे भी नहीं इसमें है क्या। तो हम लोगों की सीधी सी स्ट्रेटजी है, हम लोगों की सीधी सी स्ट्रेटजी है कि जब आप सब जगह से थक जाएं तब आप हमारे पास आएं। हम इलाज ही उस बात से कर रहे हैं कि जब सब जगह से आप हार गए तब हम इलाज कर रहे हैं। तो अगर हम इसी स्ट्रेटजी पे चलते हैं तो साल 2 साल के अंदर शायद हम उन लोगों के लिए भी जो कि और जगह जाके अपना इलाज सोचते हैं, उन लोगों के लिए भी प्रेरणा का काम करेंगे कि जब ये उन लोगों का इलाज कर देते हैं जो सब जगह से निराश हैं, तो ये हमारा इलाज तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। हमारी सिंपल सी स्ट्रेटजी यही है। अच्छा, आपका कहना है कि जब सब जगह से आप थक जाएं तब हमारे पास आएं, और कुछ लोगों का चीज़ें होती है कि वो कुछ पर्टिकुलर लोगों को फॉलो करते हैं, अपना मेंटर मान के वो उनको फॉलो करने लगते हैं। यही तो चीज़ है कि बदलनी कैसे है कि वो उनको छोड़ के वो जो सीरियसली चीज़ है वो आपको फॉलो करना शुरू करें और आप में बिलीव करें। देखिए, एक इंसान चाहे मंदिर में, चाहे मस्जिद में, चाहे किसी भी धर्म गुरु के उसमें बिलीव करता हो, लेकिन यदि छत की इमारत गिरने लग जाए, छत टूट के गिरने लग जाए, तो सब मंदिर से भाग जाना चाहते हैं। किसी भी जगह आप विश्वास करते हैं, उनसे इलाज कराते हैं, लेकिन जब आप थक जाएंगे, आपका शरीर टूटेगा, तो आप एक नया रास्ता खोजेंगे। वहाँ पे हम खड़े हुए हैं। ठीक है, तो अभी तक आपकी जो ट्रीटमेंट पूरी पॉलिसी है, कितने लोगों का आप ट्रीटमेंट कर चुके हैं, और एक बार अपना ट्रीटमेंट प्रोसीजर ज़रूर बताइए ताकि लोग थोड़ा सा और इंटरेस्ट लें कि आखिर वोटर से कोई ट्रीटमेंट कैसे शुरू कर सकते हैं। देखिए, पहली बात यह है कि डाटा की जहाँ तक बात करें, हम बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं, कतई कोई हिडन पॉलिसी हमारी नहीं है। चाहे आप हमारी वेबसाइट पे जाके देख लीजिए। हम लोगों ने 8 सितंबर को इस सेंटर को आरंभ किया था। 8 सितंबर से अब तक हम लगभग 100 के आसपास, पूरा डाटा तो जो भी है ये बता सकते हैं आपको, लेकिन 100 के आसपास लोगों को स्वस्थ करके भेज चुके हैं। उसका एक रीज़न ये भी है कि हमारी ये पैथी अभी कुछ कारणों से महंगी है। उन कारणों में सबसे बड़ा कारण है उस मशीन का उपयोग करना जो कि हमें जापान से मंगानी पड़ती है। तो उस कंडीशन में थोड़ी सी महंगी होती है, और फिर हम जिस शहर में हैं वो हिंदुस्तान के सबसे महंगे शहरों में आता है। तो अभी महंगी है, लेकिन आपके शहर में शायद इतनी महंगी नहीं रहेगी, यहाँ सस्ती हो जाएगी क्योंकि यहाँ कई खर्चे नहीं हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप पूछते हैं इलाज कैसे किया जाता है, तो हम आपको सरल शब्दों में इतना कह सकते हैं, ना दवाई है, ना ऑपरेशन है, ना डाइट चार्ट है, ना योगा है, ना किसी तरीके का मेडिटेशन है। उसके बाद भी सारी चीज़ें क्योर करने की जिम्मेदारी मिस्टर सखा। सारी चीज़ें क्योर होती हैं। तो भाई आप लोग यकीन करेंगे कि जिस तरीके से बता रहे हैं, ना दवाई है, ना मेडिटेशन है, ना योगा है, नथिंग एल्स, सिर्फ उनकी एक स्ट्रेटजी है जिस पर वो काम करना चाहते हैं। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए, इंडिया में ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो कम पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, हम उनको हाईली एजुकेटेड लोग नहीं कह सकते, और आपने जो अपनी पॉलिसी चलाई है वो सबसे पहले आप रिच लोगों का इलाज कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि रिच लोगों का इलाज आप 10 ईयर्स तक करेंगे, उसके बाद आपकी पॉलिसी सक्सेसफुल होगी, तब जाके जो मीडियम लोग हैं आप उनमें आके अच्छे से सक्सेसफुल कर। मैं आपको बिल्कुल खुला कह रहा हूँ, मैं गरीब लोगों के लिए भी कह रहा हूँ, और मैं ओपन, ये मेरा चैलेंज है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पत्रकार, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो समाज का एक सभ्य नागरिक है और लोगों के लिए कुछ करना चाहता है, यदि वो 100 लोगों को, गरीब लोगों को जो पैसे नहीं दे सकते, असाध्य रोग ही क्यों ना हो, उनका इलाज कराने के लिए 100 लोगों की टीम बना के मेरे पास लाता है,
और वो उनको राजी करता है कि जितने दिन मैं इनको ट्रीटमेंट दूंगा उतना ये लेंगे, तो मैं उनका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करने को तैयार हूँ। अभी भी मेरे दिल में ये जगह है। लेकिन मुझे ये पता है और मैंने प्रयास किया है, शुरू में मुझे मालूम है कि गरीब जो है वो कहने को अनपढ़ है, लेकिन उसकी निगाह जो है ना वो सारी लग्जरी पे टिकी हुई है, सबकी लग्जरी पे टिकी है। अगर मैं बोलूं मुफ्त में है, उनके लिए वो इलाज पहले दिन ही बेकार हो जाएगा, पहले दिन ही। हाँ, ये जरूर है कि अभी मैं बोलूं मुफ्त में तो वो हमारे पास एक आदमी फोन कर देगा कि हम तो मुफ्त वाले हैं, लेकिन फिर वो अपनी समस्या भी बताता है। हम उससे कहेंगे कि 3 महीने चलेगा तो वो कहेगा जी देखिए अपनी हम काम नहीं छोड़ सकते, मौसी ताऊ की शादी में भी उसको जरूर जाना है। तो हम इसीलिए स्टार्ट इस चीज़ से किए हैं कि जो सब जगह से हार गए हों, असाध्य रोग हों, हम उनका इलाज करेंगे। अगर उसके बाद गरीब भी चाहेगा तो उसका इलाज भी होगा। अच्छा, आजकल का टाइम भी ऐसा है कि आपने एस्ट्रोलॉजी भी इंक्लूड की हुई है, साइकोलॉजी भी आपने इंक्लूड की हुई है, तो लोग क्या पता इस तरह से इंटरेस्ट ले लें कि एस्ट्रोलॉजी भी आपने इंक्लूड करी हो। लगता है आपको इस चीज़ से इंटरेस्ट ले लेंगे? नहीं, एस्ट्रोलॉजी का एक पूरा विज्ञान है जिस पे हमने काम किया, और एस्ट्रोलॉजी इस देश में कोई आज से नहीं है। एस्ट्रोलॉजी सनातन है। ये तो दुख की बात है कि लोग अपनी जिंदगी के कामों में इतने व्यस्त हो गए कि एस्ट्रोलॉजी को कुछ देखना समझना नहीं चाहते। लेकिन हमारे पास, मैंने कहा, आपकी रुड़की का ही एक IIT गिरा हुआ लड़का, वो एस्ट्रोलॉजी में एक्सपर्ट होकर इस क्षेत्र में उतरा है। अच्छा, कहते हैं भाई कि रिस्क लेने से बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आ जाती है। तो अब हमने सर से सभी बातें करी कि कॉस्टली है ये सब है, लेकिन सर की पॉलिसी जो है सखा जी की वो बिल्कुल डिफरेंट है, तो हम ज़्यादा कुछ उन्हें कह नहीं सकते। लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि आप एक बार आप रिस्क लेके देखिए और चीज़ में इंटरेस्ट लेके देखिए, मे भी आपके लिए मैजिक प्रूव हो जाए। तो सखा जी एक लास्ट मैसेज क्या कहना चाहेंगे रुड़की वालों को? देखिए, मैं लोगों को सिर्फ एक ही संदेश देना चाहूँगा, अगर वो मेरी सुन सकें। शरीर जो है वो एकमात्र ऐसा यंत्र है जो बीमारियों का इलाज स्वतः करता है, स्वतः। शरीर को सिर्फ सहयोग की जरूरत होती है। हम भी जो पैथी करते हैं उसमें शरीर को सिर्फ सहयोग देते हैं जिससे वो अपने आप को ठीक कर सके। आप लोग अगर चाहते हैं कि बिना पैसे के स्वस्थ रहें, मैं सबको कह रहा हूँ, ये उनको नहीं कह रहा हूँ जो बीमार हो चुके हैं वो इसको मान मुश्किल से पाएंगे क्योंकि उनमें पेन होता है। लेकिन अगर कोई इंसान चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे समय तक, लंबे समय तक स्वस्थ जीवन जिए, तो मेरी उसको सिंपल सलाह है, वो किसी भी प्रकार की दवाइयों से अपने शरीर को आदी ना बनाए। दवाइयाँ जो हैं वो हमारे दिमाग को बेहोश करती हैं और उसकी क्षमताओं को कमज़ोर करती हैं, जिससे शरीर का इलाज और मुश्किल हो जाता है। हमारी पैथी में इसीलिए खास बात है, हम उसी का इलाज करते हैं जो पहले दिन से दवा छोड़ने को तैयार हो। तो पूरे मेडिकल ट्रीटमेंट में एक नया ही ट्विस्ट निकल के आया है, तो मुझे बताइएगा आप इंटरेस्टेड हैं, आप एक बार ट्राई करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे अपना ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट तरीके से कराने। प्रवीण जी के यहाँ ही आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा विषय हमने आपको समझा दिया है। तो प्रवीण जी क्या कहना चाहेंगे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर? आप जो आप पूछेंगे जो बताइए। मेरा तो प्रयास ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिले। जैसे कि हम परेशान थे, हम वहाँ गए, हमें आराम मिला, पूरा आराम मिला। अब वही सोच के हमने सोचा है कि भाई जब डॉक्टर से लोग परेशान हो जाते हैं तो वो अपने आप में एक नीरस जीवन जीते हैं। लेकिन हमारा प्रयास अब ये है कि आसपास के लोग अगर ठीक होंगे तो वातावरण अच्छा होगा, इसलिए हमने ये। आप प्रॉपर एग्जाम्पल हैं ठीक होने का और आपको अच्छे से पता, आप इस ट्रीटमेंट से सफ़र कर चुके हैं, तो रुड़की के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कि आप अपना एग्जाम्पल देंगे या और भी लोगों का ट्रीटमेंट हुआ है उनका एग्जाम्पल देंगे कि लोग यकीन करें, भरोसा करें? हमारे YouTube चैनल पे आप पूरी हमारी हिस्ट्री देख सकते हैं। सब कुछ उस पर ओपन है कि हमने किसका इलाज किया। हम वहाँ 36 दिन रहे, हमने और लोगों को भी देखा। MBBS डॉक्टर भी वहाँ इलाज कराने आते हैं। मेरा भी इलाज हुआ वहाँ, मेरी मिसेज़ का इलाज भी हुआ जिन्हें कि मेजर अटैक आया था। तो सब कुछ भुगतने के बाद तब हम इस तरफ कदम बढ़ाया हमने। और ये चाहूँगा कि विश्वास करें कि आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। जब हर जगह से थक जाओ तब सखा वेलनेस में आओ।